राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी के मुरलीधर राव कार्यकर्ताओं की बैठक लेने दमोह पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को उन्होंने साझा किया। वहीं केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक विफल प्रतिपक्ष है। उन्होंने भाषण देने के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया। भाजपा नेता ने कांग्रेस को साइबेरियन प्रवासी पक्षी बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को शव यात्रा में मुरमुरा बटोरने वाली पार्टी बताया। प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहना था मध्य प्रदेश के प्रभारी के मुरलीधर राव का, आइए आपको सुनाते हैं। इसीलिए कांग्रेस की समस्या है कि जहां मान लो कोई ऐसी घटना घटती है तो ये लोग पहुंच जाते हैं कि जिसको कहते हैं, हमारे तेलुगु में कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं, तेलुगु में बोलते हैं हमारे पास, जो शिव यात्रा में जा रहे होते हैं तो वो क्या है, वो चावल का जो फेंकते हैं ना, मुरमुरा जो मुरमुरा फेंकते हैं, तो ये लोग मुरमुरा इकट्ठा करते हैं। ये ना मुरमुरा इकट्ठा करने वाले लोग। भाई कब मैं पूछ रहा हूं शर्त लगा के, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में कितने मंदिरों का उद्धार किया है, बड़ा बनाया है? आजाद भारत बनने के बाद भारत की गरिमा के अनुरूप कौन सा मंदिर को उन्होंने वैभवपूर्ण बनाया? मैं जरा पूछना चाहता हूं। ये तो नारियल फोड़ने से डरते हैं, नारियल सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं। ये तिलक बोर्ड लगाने से डरते हैं, तिलक सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं। और भगवान राम को ये काल्पनिक तो कहा क्योंकि लड़ाई से बचना है, लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। ये सोशल मीडिया में ये फेक फैक्ट्री चलाना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। कि आज हमारे पास जो विकास के जो काम हुए हैं, इन विकासों के काम से मिडिल क्लास को लाभ नहीं होता है। आज सड़कों का निर्माण होने से जो इंडस्ट्री बढ़ती है, उसके कारण मिडिल क्लास को लाभ नहीं होता। मिडिल क्लास को अगर लाभ नहीं हुआ होता, आप आज इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही होती, तो गत 10 महीनों में कोविड के बाद जरा ध्यान रखिए, कोविड के बाद 10 महीने में लगातार जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़ तक ये चल रहा है। गत 10 महीने में लगातार भारत के इतिहास में इतना कलेक्शन टैक्स के, जीएसटी के फॉर्म में जो हो रहा है, ये बताता है कि भारत में, ये कह रहे थे कि अब खत्म हो गया कोविड, अब उठेगा ही नहीं, तो अब आज इतनी जल्दी भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो बनी है। दूसरा मुझे बताइए, किसान जो है ये गरीब में आते हैं लेकिन मध्यम वर्ग में आते नहीं आते, और किसानों की आमदनी बढ़ती है। मध्य प्रदेश आज भी कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ती है, और आपको मालूम है गत 15 वर्षों में केवल एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां किसानों की जो, जिसको ग्रोथ रेट बोलते हैं, वो 17%, 20%, 22%, 23% ये चलने वाला, जिसके कारण राष्ट्रपति के अवार्ड भी बहुत बार मिला। अब किसानों की आमदनी बढ़ती है, तो बताओ कि किसका आमदनी बढ़ रही है? किसानों की आमदनी बढ़ती है
तो न केवल किसान की, खेती पर निर्भर रहने वाले मजदूरों को भी आमदनी बढ़ती है। तो मित्रों कि आज पूरे भारत में एक अंधेरा पूरा विश्व में छाया हुआ, उथल पुथल हो रहा है, और ऐसे में भारत की नैया को, अर्थव्यवस्था को ठीक रास्ते पर चलाते हुए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाते बना के रखा। और आज मध्य प्रदेश में भी आज आमदनी जो पर कैपिटा इनकम गत 10 वर्षों में बढ़ी है, इसका नमूना मध्य प्रदेश है।